जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का ये सत्संग सुमन आंटी जी ने शेयर किया है, जो कि ओल्ड संगत ही हैं। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। संगत जी, आज का ये सत्संग सुमन आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए हम सत्संग को शुरू करते हैं, जो कि उन्होंने हमें लिख के भेजा है। और आपको मैं जैसे उन्होंने लिख के भेजा है वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो आप लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप किसी भी तरह से हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी ने बताया है कि वो अपने पति के साथ 1995 में ग्रेटर कैलाश में गुरु जी के शरण में आई थी। शादी के आंटी जी कहते काफ़ी सालों बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे और बहुत इलाज करवाए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जब हम एक संगत में बैठे हुए थे और गुरुजी अपने कमरे से आए और हमें अमृत दिया। और हम, आंटी जी कहते हैं, हम पहली बार ही संगत में गए थे, इसलिए अमृत का उनको कुछ नहीं पता था कि अमृत या जल प्रसाद का क्या महत्व है। गुरुजी को लेकर उनको कुछ नहीं पता था। तो संगत जी, फिर ना आंटी जी कहते हैं कि हम फिर से जब शाम को इसी बारे में सोचते रहे कि शायद हम बहुत ज़्यादा भाग्यशील हैं, जो कि हमें पहली बार में उनके दर्शन हुए, उन्होंने हमें खुद के हाथों से हमें अमृत दिया। तो फिर आंटी जी कहते हैं कि गुरुजी ने हमें एक छोटा सा मौका और दिया कुछ बोलने का। तो लेकिन आंटी जी कहते हैं कि मेरे पति जैसे ही बात करने के लिए बोलने लगे तो गुरुजी बोले अगले साल। तो यह तो आंटी जी कहते हैं कि मतलब मेरे लिए तो कुछ, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मतलब कि पहली बार जो भी गुरुजी के पास आएगा ना, कोई भी नहीं ऐसा फील कर पाएगा कि उन्होंने 2 शब्द बोले अपने मुँह से और सारी परेशानियां ख़त्म हो गई। उनको मन में वहम था कि ऐसा तो नहीं कहीं फालतू में कहीं फंस रहे हैं या फिर कुछ होगा कि नहीं होगा ना। तो आंटी जी कहते हैं कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा उन पे शक हो रहा था कि क्या मतलब ऐसा कि कैसे हो जाएगा, होगा भी कि नहीं होगा। अगले साल बोल दिया, कुछ हमारी बात नहीं सुनी। तो आंटी जी कहते हैं कि उसके बाद मैं ये हैरान हुई कि सच में अगले साल मुझे बेटा हुआ और मैं किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, क्योंकि हम इतने इलाज करवा चुके थे कि मुझे तो डॉक्टर्स पे भी भरोसा होना ख़त्म हो गया था। और गुरुजी ने कहा अगले साल, और शायद ही आंटी जी कहते हैं कि मैंने उस बात पे गौर फरमाया होगा कि अगले साल कुछ होगा, लेकिन जब हुआ तब एकदम से याद आया कि हाँ, गुरुजी ने ही तो बोला था कि अगले साल। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी कहते हैं कि बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी हमने कोई दवाइयाँ नहीं ली, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसके बाद भी मुझे बेटा हुआ, जबकि 7 साल से मुझे कुछ नहीं हो रहा था। तो आंटी जी कहते हैं वास्तव में गुरुजी के शरण में आने के बाद उनका आशीर्वाद आपके साथ होता है और वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ने एक और सत्संग बताया है, वो बात है साल 2002 की। आंटी जी कहते हैं कि साल 2002 में उनके पति असम से यहाँ पे, इनका ट्रांसफ़र था, असम में ट्रांसफ़र हो गया उनका। तो आंटी जी कहते हैं उनके बॉस उनको बहुत परेशान करते थे और उनको मतलब एक कॉन्फिडेंशली रिपोर्ट ख़राब करने का उनका मतलब था कि वो उनको वैसे ही बदनाम करना है, कि उनको नहीं रहने देना वहाँ पे। तो उस चक्कर में ना मेरे पति, आंटी जी कहते हैं, बहुत परेशान थे, उनका तो रवैया ही बदल गया था। तो आंटी जी कहते हैं 7 फरवरी को सुबह के करीब 7 बजे ही उन्होंने नहाए और कमरा अंदर से बंद कर लिया और बहुत ही उत्तेजना से गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना सुन ली है, क्योंकि उनके जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो कमरे का पंखा अचानक ही बहुत तेज़ी से घूमने लगा और गुरुजी की जो खुशबू थी गुलाब की, जैसा भी खुशबू तब फील होती है,
तो बहुत ज़्यादा आने लग गई। और स्पष्ट रूप से आंटी जी कहते हैं कि मेरे पति को गुरुजी ने आश्वासन दिया कि जो भी होगा सही होगा। आने वाले महीने में उनके बॉस का ही ट्रांसफ़र कहीं और हो गया और एक नए ऑफिसर आए, जिन वरिष्ठ ऑफिसर आए एक नए, और बिना किसी से और बिना किसी प्रॉब्लम के उनके पीसीआर में भी सुधार किया गया। तो 1 साल बाद फिर गुरुजी का आंटी जी कहते हैं हमें एक और आशीर्वाद मिला। 2003 में श्रीनगर कश्मीर में थी आंटी जी, और जिस घर में वो रह रहे थे उसमें 2 और भी मतलब औरतें या जो भी हैं वो रह रही थी। वो दोनों मिलकर ना आंटी जी के खिलाफ हो गई और उनकी तो ज़िंदगी जैसे कि ख़राब ही हो गई थी, क्योंकि हर वक्त वही ताने मारना और नेगेटिव बिहेव और सब कुछ। तो वो आंटी जी कहते हैं मेरे सहन से बाहर हो गया था, और मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल आई है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गुरुजी ही हमेशा मेरा सहारा बने हैं। इसलिए मैं हमेशा सुबह गुरुजी से ही प्रार्थना करती थी कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए। ये जो 2 महिलाएं हैं वो मेरे पे क्यों इतना वो कर रहे हैं, मेरे से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो आंटी जी कहते हैं उसी शाम मेरे पति को एक अच्छी खबर के साथ वो घर आए, और उनके एक जो क्लीग थे उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, और अगले ही दिन वो जो रह रही थी महिलाएं वहाँ से वो चली गई। तो संगत जी, गुरुजी ना छोटी छोटी चीज़ों को सुनते हैं, और अब बस हमें प्रार्थना करनी चाहिए, सच्चे दिल से करनी चाहिए, ज़रूर पूरी होती हैं। और फिर एक आंटी जी ने बात बताई कि जब उनके पति दिल्ली और पटियाला कोर्ट में एक ना मुकदमे में मतलब एक दुर्घटना कोई था, एक्सीडेंट का मामला था, तो उसमें शामिल हो गए, है ना। तो आंटी जी कहते हैं कि जो वो था एक्सीडेंट का जो मामला था वो फालतू में ही खिंचता चला जा रहा था। हर बार सुनवाई के लिए आंटी जी कहते हैं मेरे पति को असम आना पड़ता था। तो आंटी जी कहते हैं कि साल 2005 था, और वहाँ पे ना ऐसा कि जो वो केस चल रहा था वो निपटने कोई नहीं आ रहा था। तो एक तारीख जो फिक्स की गई थी, तो उनके पति वहाँ पहुँचे कोर्ट में, और उन्होंने देखा कि वकील मतलब वहाँ पे है ही नहीं है, और जो केस था वो लास्ट मोमेंट पे था। और आंटी जी कहते हैं कि मेरे पति बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि वकील तो अभी तक आया ही नहीं है, कि इसी वजह से कहीं जज हमें आगे की तारीख दे देंगे या फिर अपनी कोई सुनवाई ना दे दें। पर आंटी जी कहते हैं मेरे पति को हैरानी हुई जब जज ने उन्हें जाकर अपने वकील को ढूंढने को कहा। करीब आंटी जी कहते हैं आधे घंटे के बाद जज फिर से आई। तब उन्होंने जो जज ने मेरे पति के जो सहायक को भेजा था ढूंढने के लिए, और उन्होंने अपना जो फैसला सुनाया कि आंटी जी कहते हैं मेरे पति अब वहाँ से बिल्कुल फ्री हैं, अब उनका कोई वहाँ पे केस नहीं चल रहा, और जो भी वहाँ पे हुई, जो भी उनके डिसीज़न हुए वो उनके पति के ही हक़ में हुए। और ये स्पष्ट रूप से था क्योंकि उनके पति ने, आंटी जी के पति ने बहुत प्रार्थना की थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो बहुत परेशान थे। हर टाइम पे डेट बढ़ रही थी, हर टाइम पे दूसरी तारीखें मिल रही थी। तो आंटी जी कहते हैं मेरे पति बहुत परेशान थे, और वो गुरुजी को यही बोलते थे कि गुरुजी अब तो ये ख़त्म हो ही जाना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि अगर देखा जाए तो जज जो लोग होते हैं ना, वो यही चीज़ देखते हैं कि कौन, अगर उनका वकील नहीं आया तो वो जज की प्रॉब्लम नहीं होती है। जज सिर्फ अपना फ़ैसला सुनाने आते हैं या फिर आगे की तारीख देने के लिए आते हैं। तो जज ने खुद उन्हें आके बोला कि जाओ अपनी वकील को तुम ढूंढ के लाओ। और ये ही गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि गुरुजी किसी न किसी में आकर ही या किसी के थ्रू ही हमारा काम करवाते हैं। और आंटी जी कहते हैं कि ऐसा ये होना बिल्कुल भी संभव नहीं था, ये स्पष्ट रूप से गुरुजी ने ही किया है, गुरुजी का ही इसमें हाथ है। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि उसके बाद उसी साल मेरे पति का जो ट्रांसफ़र था वो दिल्ली में हो गया, और ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली आने का दूर दूर तक कोई भी ऐसा नहीं था कि दिल्ली में उनका ट्रांसफ़र होगा। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुरुजी ने मेरे को अपने इतने पास बुला लिया कि मैं अब रोज़ उनके दर्शन के लिए जा सकती हूँ, या उनका सत्संग सुन सकती हूँ, उनसे उनके पास जाके मैं बात कर सकती हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से बयां किया है, इसमें गुरुजी के बहुत ही चमत्कारों का, गुरुजी के आशीर्वाद का आंटी जी ने बताया कि कैसे गुरुजी हमारी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, हमारे मन का, हमारी मुश्किलों का उनको सब पता होता है और वो टाइम आने पे सब ठीक भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं करते, वो सब ठीक कर देते हैं, पर उनको भी अपना टाइम चाहिए, उनको भी देखना है कि मेरे भक्त मेरे पे कितना का यकीन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।